श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, अब हम स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों पर चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। उस कड़ी की आज ये तीसरी चर्चा हमारी है, जिसको हमने नाम दिया है एडवांस स्वर विज्ञान। अभी तक हम स्वर विज्ञान पर इस चैनल में 69 चर्चा कर चुके हैं। 69 स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट है जिसमें वह सभी चर्चाएं उपलब्ध है। जिन मित्रों को स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से जानना है, समझना है, वह यदि एक दो चर्चा सुनेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि वे 7, 8, 10 चर्चा सुनेंगे तब तो और यह संभावना है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आदरणीय मित्रों, यदि आपने स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को जीना है सूक्ष्मता से, और स्वर विज्ञान में भगवान शिव के द्वारा बताए हुए सभी लाभ को लेना है, तब आपने जितनी भी चर्चा अभी तक हमारी हो चुकी हैं और जो आगे होने वाली है, सभी को बारी बारी से सुनना पड़ेगा। यदि आपने 2, 4, 5 चर्चा सुनकर स्वर विज्ञान को स्वीकृत कर लिया, स्वर विज्ञान के मेथड से जीना शुरू कर दिया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि यह बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ विज्ञान है। जो स्वर विज्ञान को संपूर्ण रूप से जानने का दम्भ भरते हैं, वह भी इसको 10% ही जानते हैं, और मैं तो 2% जानता हूं। 98% मैं नहीं जानता हूं। यदि आपने 15-20 चर्चाओं को सुना मेरी, तब आपको और समझ में नहीं आने वाला है स्वर विज्ञान, क्योंकि फिर आपके भीतर कंट्राडिक्टरी खड़ी हो जाएगी कि किसी चर्चा में आप कह रहे हैं कि ऐसा करना है, किसी चर्चा में आप कह रहे हैं कि वैसा करना है। यदि आपने स्वर विज्ञान को समझना है तो आपको प्रत्येक चर्चा को ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्वर विज्ञान आपके लिए नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही रहस्यपूर्ण है। एक एक मिनट में चीजें अलग प्रकार के डायमेंशन में चेंज हो जाती है, अलग प्रकार की सूचना देना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो आपको अपने श्वासों को ही समझना बहुत सूक्ष्म रहस्य है, फिर श्वासों में तत्वों को समझना, और बहुत कुछ है। अब जैसे कई मित्र कहते हैं, स्वर विज्ञान की जो आत्यांतिक स्थिति है उसमें भगवान शिव कहते हैं कि यदि दिन में चंद्र स्वर बहे और रात्रि में सूर्य स्वर बहे, और वैसा यदि किसी व्यक्ति को सध जाए कि चाहकर भी चंद्र स्वर रात्रि में ना बहे और चाहकर भी दिन में सूर्य स्वर ना बहे, सध गया, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, ऐसा व्यक्ति महायोगी है। कई ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है, वैसा योगी में और भगवान शिव में कोई फर्क नहीं रह जाता है, यानी कि उतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है अपने भीतर जितनी भगवान शिव में निहित है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि भगवान शिव में निहित सारी शक्तियां, सारा बल उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ कंट्राडिक्टी फिर मित्रों के द्वारा खड़ी हो जाती है कि चंद्र स्वर में हमें जो कार्य करने हैं वह तो चलो हम कर लेंगे दिन में, लेकिन जो सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं, फिर वह हम कैसे करेंगे दिन में? यदि पूरा दिन चंद्र स्वर बहेगा तो कंट्राडिक्टी खड़ी हो जाती है। इस बात को, इस भेद को, यह जो सूक्ष्म भेद है उसको फिर नहीं समझ पाते हैं। जब हमारा दिन में चंद्र स्वर बहने लगे और वैसा हमारा स्वभाव बन जाए, और रात्रि में सूर्य स्वर बहने लगे वैसा हमारा स्वभाव बन जाए, अब हमें बलात् चेष्टा करके स्वर को नहीं बदलना है, वह हमारे लिए सहज हो गया है दिन में चंद्र बहना और रात्रि में सूर्य स्वर का बहना। तो वैसी अवस्था में आप जो भी कार्य दिन भर करेंगे वह फलीभूत ही होंगे, चाहे वह सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हों या चंद्र स्वर में करने वाले कार्य हों, क्योंकि आप उस स्थिति की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं अभी।
अभी आप केवल मानसिक रूप से विचार कर रहे हैं। जब यह चीज आपको सध जाएगी तो आपको नहीं पता है कि आपका मानसिक लेवल उस समय क्या हो जाएगा। उस समय आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो अभी हैं। जो आपका शारीरिक बल है, जो आपकी मानसिक शक्ति का बल है, जो प्राणिक बल अभी आपके पास है, यही उस समय भी होगा। यही आपकी भ्रांति है, इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं। जब आपको वह अवस्था सध जाएगी, तब आपके प्राण का बल, तब आपकी मानसिक शक्ति का बल, तब आपका चेतनागत बल सब आमूल चूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका होगा। आप एक दूसरे व्यक्ति हो चुके होंगे। आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो अभी है। और वह जो आप दूसरे व्यक्ति हो चुके होंगे, वैसी अवस्था में जो भी आपके द्वारा होगा वह शुभ ही होगा। अशुभ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इसलिए तो वैसे व्यक्ति को भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह महायोगी है, जिसको दिन में चंद्र स्वर और रात्रि में सूर्य स्वर सध गया हो। यह बात सधने की है, यह बात उसको जबरदस्ती एक्टिव करने की नहीं है। हालांकि आप स्वर को साधने के लिए बलात् चेष्टा करते हैं, अभ्यास करना पड़ता है। आपने एक स्वर को बंद करना पड़ता है, दूसरे को सक्रिय रखना पड़ता है, उसके लिए आप बलात् चेष्टा करते हैं। लेकिन यह बलात् चेष्टा भी आपको इस कारण से करनी पड़ रही है कि आप स्वर विज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, यदि आप स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से समझ लें, इसलिए मैंने कहा कि आपको सारी चर्चाएं सुननी पड़ेंगी, वरना तो फिर आप कमेंट के माध्यम से मेरे से प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर मैं कमेंट के माध्यम से आपको दे नहीं पाऊंगा, केवल आपको नमस्ते प्रणाम ही कर पाऊंगा कमेंट में। आधी अधूरी चर्चा सुन के जो प्रश्न आपके भीतर खड़े होते हैं उनका उत्तर मैं ऑलरेडी चैनल में दे चुका। आपको वह सुनना पड़ेगा। आपको एक लाइन में उत्तर दिया नहीं जा सकता कमेंट के माध्यम से। आपको बलात् चेष्टा इस कारण से करनी पड़ रही है क्योंकि जो स्वर के माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, फिर शिव सर्वोदय विज्ञान में उनके लिए यह भी बताया गया है, आपका चंद्र स्वर यदि निरंतर बहे तो आपको अपने भोजन कैसा रखना है, कौन सा भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, सूर्य स्वर यदि सक्रिय रखना है तो किस प्रकार का भोजन आपने ग्रहण करना चाहिए, आपको उस प्रकार से जीना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं है कि यह अपने आप घटना घट जाएगी। दिन में चंद्र स्वर को बहने के लिए आपको जो स्वर विज्ञान के बहुत सारे मेथड हैं उन सभी को अप्लाई करना पड़ेगा अपने ऊपर, तभी चंद्र स्वर आपका दिन में बह सकता है। अब यदि आपको हमेशा गरिष्ठ भोजन ग्रहण करने की आदत है, निरंतर आप गरिष्ठ भोजन ग्रहण करते हैं, तला फला अधिक ग्रहण करते हैं, कुचिष्ट बासी भोजन अधिक ग्रहण करते हैं, या शाकाहार के अतिरिक्त थोड़ा बहुत मांसाहार भी आप ले रहे हैं, तब क्या होगा? इस प्रकार का बासी कुचिष्ट भोजन, तामसिक भोजन यदि आप निरंतर लेने के आदी है, तब उस तामसिक भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए चंद्र स्वर की शक्ति तो बिल्कुल भी नाकाफी है। तब तो आपका सूर्य स्वर बहेगा ही बहेगा, क्योंकि बिना प्राण की शक्ति के वह भोजन डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता। फिर आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी आप प्राणायाम करें, मेरे द्वारा अमृत प्राणायाम बताया गया है, नाड़ी शोधन विधि के और कई अभ्यास बताए गए हैं, कोई अभ्यास आपके काम पड़ने वाला नहीं है। किसी भी अभ्यास से आपके स्वर कभी भी सही प्रकार से चल ही नहीं सकते, क्योंकि केवल प्राणायाम करने से आपके स्वर चल पड़ेंगे वैसा नहीं है। आपने अपने भोजन पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। यदि आप बहुत बासी कुचिष्ट तला हुआ या नॉन वेजिटेरियन भोजन, अत्यधिक गरिष्ठ भोजन यदि आप निरंतर करेंगे, तब तो चंद्र स्वर आपका जीवन पर्यंत कभी भी नहीं बह सकता दिन भर। तब तो आपका सूर्य स्वर ही अधिक बहेगा।
यदि आपने स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से जीना है तब आपको सभी चर्चाओं को सुनना पड़ेगा और स्वर विज्ञान के 100% लाभ लेने हैं तो प्रत्येक चर्चा को सुनकर स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वर विज्ञान सबसे सहज विज्ञान है मनुष्य के लिए, इससे सहज और दूसरा कोई विज्ञान नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं स्वर विज्ञान के संबंध में कि इससे स्वर विज्ञान से अभिन्न गहरा मित्र आपका कोई नहीं हो सकता। स्वर विज्ञान से रहस्यमय और आपके जीवन में दूसरा कुछ नहीं हो सकता और स्वर विज्ञान से गुड्य, स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई धन आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर विज्ञान आपको भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान करा देता है यदि आप उसके अनुसार जिए। स्वर विज्ञान आपको प्रतिपल बताता है कि कब आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब आपको यात्रा करनी है कब नहीं करनी है, किस दिशा में कब यात्रा करनी है, निरंतर स्वर विज्ञान आपको बताता रहता है। जब आप निरंतर स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं यानी कि अपनी श्वासों को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार ही आप प्रत्येक कार्य को शुरू करते हैं या पूर्णता तक लेकर जाते हैं, तब आपके जीवन में यह तीनों बातें फलीभूत होती हैं कि वह आपका सबसे प्यारा मित्र बन जाता है, सबसे गहरा मित्र बन जाता है। और चूंकि परम धन इसलिए कहा है कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह सब स्वर विज्ञान के मेथड से उपलब्ध हो जाता है। और गुड रैश इसलिए कहा है कि जितना भी आप स्वर विज्ञान को जीने की कोशिश करेंगे उतना ही है और गहरा होता चला जाता है। तो जो बातें पीछे हो चुकी हैं उनको तो अब हम नहीं दोहरा पाएंगे, वरना तो एडवांस स्वर विज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। इस कारण से मेरी प्रार्थना है उन मित्रों से जो मित्र स्वर विज्ञान के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं वह प्रत्येक वीडियो को बारी बारी से सुने। सभी वीडियो पर नंबरिंग भी कर रखी है और सब स्वर योग नामक जो प्ले लिस्ट है उसमें उपलब्ध भी है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि पीछे चर्चा हो चुकी है, शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर ज्यादा प्रभावी होता है और कृष्ण पक्ष में हमारा सूर्य स्वर अधिक प्रभावित होता है। और किसी भी पखवाड़े का जो पहला दिन होता है जिसको हम प्रथमा कहते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा पहला दिन, शुक्ल पक्ष का पहला दिन कब होता है? जैसे आज यदि अमावस्या की रात्रि है तो कल सुबह का जो सूर्य निकलेगा वह शुक्ल पक्ष की प्रथमा का दिन होगा पहला, यानी कि वह शुक्ल पक्ष का पहला दिन होगा जिसको हम प्रथमा कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं। सूर्य निकल रहा हो उस समय हमेशा हमें अपने स्वर को देखना चाहिए। आप निद्रा से चाहे जब जगे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप 3 बजे 4 बजे निद्रा से जगे अपने कार्य में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। आपने अपने स्वर को तब देखना है जब सूर्य की किरण जमीन पर पड़े, जब सूर्य की पहली किरण जहां भी आप निवास करते हैं वहां पृथ्वी को छुए, उस समय से आपने अपने स्वर को देखना शुरू करना है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन यदि आपका चंद्र स्वर ना बहे, जो कि चंद्र स्वर बहना उस दिन चाहिए, पृथ्वी को छुए सूर्य की किरणें, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाना चाहिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन। यदि प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा था, इसका मतलब पूर्णिमा आते आते, यानी कि यह पखवाड़ा समाप्त होते होते, जो कि 15 दिन का पखवाड़ा होता है, प्रथमा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और फिर पूर्णिमा। तो पूर्णिमा आते आते यह 100% तय है आपको कोई ना कोई शारीरिक हानि भी होगी पूर्णिमा आते आते।
आर्थिक नुकसान भी होगा, हर हाल में होगा, कम होए या ज्यादा होए। सामाजिक हानि भी होगी। यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहले दिन, जो कि आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए सूर्योदय के समय, वह नहीं बह रहा है, इसका मतलब सूर्य स्वर बह रहा है, तो यह 100% तय है कि आपको धन की भी हानि होनी है इस पखवाड़े को पूरा होते होते, यानी कि पूर्णिमा आते आते, और शरीर में भी कोई ना कोई कष्ट जरूर होने वाला है। यह बिल्कुल अवश्यंभावी है, यह होगा। स्वर विज्ञान की महत्वता क्या है, स्वर विज्ञान फिर क्या कहता है? अब आपने पूरे पखवाड़े में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। अब मूल बात क्या है, पखवाड़े के पहले ही दिन आपका उल्टा स्वर बह रहा है, इसका मतलब आपने इस पूरे पखवाड़े में कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, चाहे वह कार्य छोटा हो या बड़ा हो। जब आप नए कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे, इसका मतलब आप होने वाली हानि से बच जाएंगे। आप इंतजार कीजिए नए कार्य को शुरू करने का। अब रही शारीरिक हानि, पखवाड़े अब आप अलर्ट रहिए, आपको कोई ना कोई रोग जरूर लगेगा। जैसे ही आपके पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में कुछ एबनॉर्मल स्थिति बननी शुरू होवे, तुरंत उस समय आप देख लें कि वह समय कौन सा है, उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है, उस स्वर को तुरंत बंद कर लें और विपरीत स्वर को सक्रिय कर लें, तो जो वह शारीरिक लक्षण उभर कर आएंगे वह वहीं के वहीं निर्मूल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप शारीरिक व्याधि से भी बच जाएंगे। और यह पूरे पखवाड़े में पूर्णिमा आते आते निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको होगा। अब चूंकि यदि आप अपने स्वर के प्रति अलर्ट हैं, तो अब आपको पता चल गया कि यह पखवाड़ा आपका गलत तरीके से बीतने वाला है, क्योंकि पहले ही दिन आपका स्वर उल्टा बह रहा था। यही स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्य हैं। तो आपके श्वासों ने आपको बता दिया कि भैया 15 दिन जो ये है, इन 15 दिन में आप कुछ भी यदि भौतिक सुखों को उपलब्ध होने वाले कार्य शुरू करेंगे तो आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, दुखी प्राप्त होगा, आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा, और शारीरिक रूप से भी कोई ना कोई व्याधि आपको आने वाली है। तो दो चीजों से तो आप बच गए, अब स्वर की साधना से। तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा, हमें सामाजिक हानि हो सकती है, उससे कैसे बचें? सामाजिक हानि से भी आप बड़ी आसानी से बच सकते हैं। आपको पता चल गया कि इस पखवाड़े कुछ ना कुछ गलत होगा, तो आप कहीं भी पूरे पखवाड़े घर में या घर से बाहर किसी के साथ भी किसी भी बहस में ना पड़े, स्वीकार भाव को अपना ले, किसी से कोई बहस ना करें, किसी से नई दोस्ती ना करें, किसी से नई दुश्मनी ना करें। हम नई नई दुश्मनी भी तो करते हैं। जैसे हमने पहले से सोच रखा है, किसी ने कुछ गलत हमारे साथ किया है तो आपने सोच रखा है कि एक सप्ताह बाद इसको हम जवाब देंगे, और वह एक सप्ताह अभी इस पखवाड़े में ही पड़ गया है, और यह पखवाड़ा आपका गलत बीतने वाला है, यह आपको पहले ही दिन पता चल गया है। तो अब आपने उसको कोई जवाब नहीं देना है, उसको 1-2 सप्ताह के लिए और टाल दीजिए। तो ना किसी से मैत्री करनी है और ना किसी से दुश्मनी करनी है, पेंडिंग डाल देना है सब कुछ, बस नेचुरल जीवन को जीना है। तो जब आप ना किसी से मैत्री करेंगे और ना किसी से दुश्मनी करेंगे, और ना किसी के साथ आप किसी भी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट करेंगे इस पखवाड़े, तो सामाजिक हानि होने से भी आप बच जाएंगे, और जो मानसिक हानि आपको हो सकती थी उससे भी बच जाएंगे, क्योंकि मानसिक हानि आपकी तभी होती है जब आपके विपरीत कोई चीज घटती है। आपने सभी विपरीत घटने वाली चीजों को स्टॉप कर दिया है, इसलिए आप मानसिक रूप से भी शांत रहने वाले हैं। यह स्वर विज्ञान का लाभ है। स्वर विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आपको चेताता भी है कि सावधान, स्वर वैसे चल रहे हैं तो यह घटना घटने वाली है, और साथ में आपको उपाय भी बताता है कि इस घटना को आप इस प्रकार से रोक भी सकते हैं। इसीलिए स्वर विज्ञान, जितने भी विज्ञान है इस जगत में,
सबसे श्रेष्ठ विज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है। आदरणीय मित्रों, कल से हम बहुत विस्तार से सूक्ष्म रहस्यों पर चर्चा करना शुरू करेंगे। आज की चर्चा मैंने केवल इसलिए आपके समक्ष की है ताकि आपको पता चले कि अब हम एडवांस सौर विज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं। किसी भी बात से आप चूके नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन जो आसव आरिष्ट बनाने की विधि है आयुर्वेद की, उस विधि के अनुसार हमने गुरु अमृता औषधि जो तरल रूप में है उसको तैयार किया है। जिन भाई बहन को, जिन माता बहनों को, बुजुर्गों को गठिया, जिसको हम सिंधी बात भी कहते हैं, या लकवाग्रस्त है या साइटिका हो रखा है, और वैसे रोगी यदि 10, 15, 20 वर्षों से बिस्तर पर आ गए हैं, उनके लिए गुरु अमृता औषधि वरदान तुल्य है। यदि आयु 70 वर्ष से कम है तब तो 3 महीने में ही रोगी खड़ा हो जाता है बिस्तर पर से। गठिया यानी कि सिंधी बात, आमवात, साइटिका और लकवा वालों के लिए, जिनका शुगर लेवल 500 से भी ऊपर है, इसका मतलब उनकी पैनक्रियाज पैरालाइज हो गई है, जिनकी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है, निरंतर औषधि लेनी पड़ रही है, इसका मतलब उनकी थायराइड ग्लैंड पैरालाइज हो गई है। किन्हीं माता बहन को गर्भाशय से जुड़ी हुई फैलोपियन ट्यूब, जो बहुत अनिवार्य अंग है, यदि पैरालाइज हो गई है तो वह नेचुरल गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, शरीर में बार बार शिष्ट बनता है, उनके लिए भी गुरु अमृता औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है। गुरु अमृता औषधि निःशुल्क उपलब्ध है। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को, जो कि 1 महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है, गुरु अमृता औषधि का वितरण हमारे द्वारा दिल्ली में किया जाता है। अभी संसाधन कम है, इस कारण से केवल दिल्ली में ही गुरु अमृता औषधि का वितरण हो रहा है। कैसे आप गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए इस चैनल पर गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो उपलब्ध है, उसको आप सुने, उसमें जो क्राइटेरिया बताया है उसको फुलफिल करें। गुरु अमृता औषधि सबके लिए उपलब्ध है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।